हाय नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 2:41 और मैं नाइट शिफ्ट में हूँ तो एडिंग देखा नाइट शिफ्ट में हूँ तो मेरे पास थोड़ा टाइम था। अभी थोड़ा सा फ्री हुई थी, मैं एक वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि कल घर पे जाने के बाद थोड़ा सा काम है, जम्मू क्यों जाना है अपना इजीली कार्ड चेंज करने के लिए लॉस हो गया। अब मुझे जाके नया बनवाना पड़ेगा, तो उसके लिए जाना है। फिर घर आकर सोऊंगी क्योंकि रात में जगी मैं। एक्चुअली आज मैं बात करना चाह रही थी अपनी मदर के बारे में। मेरी मम्मी, उनका नाम था श्रीमती आभा पांडे, और जब वो छोटी सी थी, 1 महीने की थी, तभी उनकी मदर एक्सपायर कर गई थी। तो उनको देखने वाला कोई था नहीं। उनकी एक बूढ़ी दादी थी, तो नाना ने मेरी एक बकरी खरीदी थी कि बकरी का दूध पियेंगी। फिर इसी तरह पल बढ़ के बड़ी हुई, और फिर उनकी शादी हो गई 13 साल की उम्र में। और फिर 13 साल की उम्र में शादी हुई, और 15 साल की उम्र में उनकी विदाई हुई पापा के साथ, और 16 साल में उनको भैया हो गए। और फिर वो ससुराल चली आई। यहाँ आने के बाद मेरी दादी बहुत स्ट्रिक्ट थी, और मेरी बड़ी माँ भी बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो मम्मी मेरी कम बोलती थी, सुनती थी। अक्सर लोगों ने कहते थे बिना माँ की बेटी है। तो समय बीता, 4 बच्चे हुए। उसके बाद पापा मेरे स्कूल में टीचर थे। बाद में उन्होंने उनकी पोस्टिंग एफसीआई में हुई, तो फिर वो उनकी फर्स्ट पोस्टिंग थी सीतापुर में। तो बाद में पापा चारों बच्चों को लेकर वहाँ आ गए, और मैं वहाँ पर पैदा हुई। मैं और मेरा छोटा भाई फिर बाद में पैदा हुआ। और मेरी मम्मी ने कम चीज़ों को मैनेज करके अपने 4-5 बच्चों को पाला पोसा। पापा तो ऑफिस में अपने काम पे रहते थे, मम्मी हम लोग को देखती थी। और मम्मी कहती थी मैं बहुत अच्छी लड़की थी, मुझे दूध देती थी, मैं पीकर अपना खुश रहती थी। वो मुझे ऐसा बताती थी। उसका समय बीता, वो कहती थी कि मैं कई बार सोचती थी कि 3-3 बेटियां हैं, शादी कैसे करूँगी इन लोगों की। बट सब कुछ हुआ, उन्होंने ही किया। हम लोगों ने अपनी मम्मी के हाथ के सिले, खास करके मैंने अपनी मम्मी के हाथ के सिले कपड़े काफ़ी पहने। स्कर्ट सिलना, फ्रॉक सिलना, और उन्हें स्वेटर बुनना बहुत अच्छा लगता था। अगर उनके सामने से कोई आदमी 1 या 2 बार चला जाए, वो कैच कर लेती थी उसके डिज़ाइन को। और ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं था जिसने मम्मी के हाथ के स्वेटर नहीं पहने थे। उन्हें लाल वाला भरवा मिर्चा बनाना बहुत अच्छा लगता था। तो बट ये नहीं कहती कि मेरी मदर बहुत अच्छी कुक थी, ऐसा कुछ नहीं था। खाना बनाने मैंने उनको ही फॉलो किया है। मैं भी अच्छी कुक नहीं हूँ, पर शी नो हाउ टू मैनेज थिंग्स। कई बार पापा से भी गुस्सा हो जाती, उनकी लड़ाई हो जाती थी कि संभालो अपने बच्चों को, और घर को, मैं तो जा रही हूँ। फिर कभी कभी रोने लगती थी कि मायके में कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है। तो जो इमोशनल उनका होता था, पापा कहते थे ड्रामा। तो वो भी चलता रहता था। ज़िंदगी में अप्स डाउन तो लगे रहते हैं बहुत ज़्यादा। एक एक करके सारे बच्चों की शादी हुई। फिर मेरी शादी हुई। जब मुझे याद आता है कि जब मेरी शादी हुई, तो मेरी शादी से पहले जब मैं कॉलेज जाती थी, तो मुझसे ज़्यादा उन्हें परेशानी होती थी कि इसका अब सब कुछ प्रैक्टिकल पूरा हुआ कि नहीं, एग्ज़ाम आने वाला। तो मेरी फ्रेंड लोगों से पूछती थी कि ये तुम लोग का सारा प्रैक्टिकल का तैयारी हो गया है, सारी मतलब बेडशीट सिल गई है? सब बोलती हाँ आंटी, मेरी कामनी का तो हुआ ही नहीं। तो मेरी फ्रेंड कहती कामनी तुम पढ़ती कि तुम्हारी मम्मी पढ़ती हैं? तुमसे ज़्यादा वरिड तो वो रहती हैं। और कभी भी मैं अपना वॉलेट नहीं चेक करती थी, वो हमेशा मेरे वॉलेट में पैसे डाल देती थी। फिर जब मेरी शादी हो गई ना, तो मेरी शादी 3-4 दिन के अंदर हुई थी। तो ऐसा कुछ मैनेज करने को मुझे मिला ही नहीं था, मैं भी प्रिपेयर नहीं थी। तो वो मुझे याद है कि शादी के दिन, वो विदाई के दिन, वो कोने में जहाँ बैठी थी और सबसे कह रही थी कि उसको बता दो कि ये सामान कैसे ले जाना है, कहाँ कैसे रखेगी, क्या उसको चाबी दे दो। बट वो उठ के वहाँ से आ नहीं रही थी। और फिर मेरी विदाई हो गई, मैं मम्मी से मिल भी नहीं पाई। तो फिर जल्दी शादी हो गई थी, तो जल्दी उनके बच्चे भी हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए उनके। जल्दी नानी बन गई, जल्दी दादी बन गई। फिर उन्होंने ये समझ लिया कि अब मेरी उम्र में बुढ़ापा आ गया, अब मेरे सारे काम पूरे हो गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे इन बातों ने उन्हें ये बना दिया कि हमको कहीं जाना नहीं, घर में ही रहना है। और फिर कई तरह के उनको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ये सब होने लगी थी। फिर डॉक्टर ने उन्हें शुगर वुगर खाने से मना कर दिया था।
बट उन्हें मीठा खाने का शौक था तो वो चुरा कर खा ही लेती थी। फिर धीरे धीरे उनको कई बार स्ट्रोक हो जाते थे कि तो काफ़ी बीमार रहने लगी थी। बट उन्होंने घर में अपने 3 जनरेशन के बीच में एक ब्रिज का काम किया था। पापा के और हमारे बीच में और हमारे और बच्चों के बीच में उन्होंने काफ़ी कुछ मैनेज किया। बहुत लोगों ने उन्हें समझा, बहुत लोगों ने उन्हें नहीं समझा, बहुत लोगों को शिकायत होती थी, बट कोई कंप्लीट नहीं होता, सब में कुछ कमियां होती हैं। बट एज अ मदर, खास करके मेरी माँ, आज जो मेरे में अच्छे जो गुण भी जो भी गुण हैं, खास करके कम में ज़्यादा जीना, खुश रहना, मैंने उनसे ही सीखा है। और लास्ट ईयर वो नहीं रही इस दुनिया में, और मैं जा भी नहीं पाई, मैं उनसे मिल भी नहीं पाई। और वो मुझे बड़े प्यार से बोलती थी, ये कामना। तो जब मैं इंडिया जाती थी लास्ट टाइम, तो वो मुझे ज़्यादा काम नहीं करवाती थी, मुझे बुलाती नहीं थी। तो मेरी जो छोटी दीदी है वो हमेशा कहती थी कि मम्मी आप उसको क्यों नहीं बुलाती, आप हमको ही क्यों बुलाती। तो बोलती थी कि इतनी दूर चली गई है ना, अकेले सारे काम करती है, थक जाती है, हाँ ये थोड़ा आराम कर लेने दो। तो दीदी कहती थी हाँ ना, हमेशा इस मुटकी का साथ देती रहती है। बट एक भरा पूरा परिवार उन्होंने छोड़ा। मुझे पता है मम्मी स्वर्ग में भगवान जी के पास अच्छी जगह पर होंगे, और हम चाहते कि जो दूसरा जन्म उन्हें मिले, जो इस जन्म की कमियां रह गई थी वो पूरी हो जाए। हमें भी अपना आशीर्वाद दें, बड़ी बच्चों को दें। कहते हैं जिंदगी से तस्वीरों में आती पता ही नहीं चलता। आज हम मम्मी की बात कर रहे हैं कि वो नहीं है, बट ऐसा नहीं था। मैं अपनी मम्मी को हमेशा बोलती थी आई लव यू, तो मम्मी हंसती थी। और मेरी मम्मी का किस करने का तरीका एक अलग ही था, ऐसे करती थी। ऐसी थी मेरी मम्मी, अपने नाम के अनुसार। उनका नाम था आभा। काफ़ी ब्राइटनेस था उनके साथ में, उनकी स्किन बहुत चमकती थी, शाइन करती थी। आई होप मेरी मम्मी की बातें आपको अच्छी लगी होंगी। बाय बाय।